हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। लास्ट टाइम हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास सोर्स क्या होता है? चार्ज है। चार्ज, हमने एक बड़ा सा चार्ज लिया, हेल्दी चार्ज लिया, उसको हमने बोला सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा होता है? मोटा तगड़ा वाला चार्ज। अब उसके पास हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज मतलब छोटू सा बेबी चार्ज, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज करना है। वो यहाँ था, कुछ नहीं हुआ, यहाँ था कोई फोर्स नहीं, यहाँ था कोई फोर्स नहीं, यहाँ था कोई फोर्स नहीं। जैसे ही यहाँ आया, इस मोटे तगड़े चार्ज की बाउंड्री उसमें क्रॉस करके अंदर गया, इसने लगाई इसको फोर्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस, फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट फोर्स है। या तो अट्रैक्ट करेगा या टांग मार के भगा देगा, है ना। हमारी घर के आसपास की स्पेस, वो हमारी क्या हो गई? हमारे घर के आसपास वो फील्ड हो गई। अब वो हम पे डिपेंड करता है कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ ये इन्फ्लुएंशियल है, इसका सोर्स मतलब ये हेल्दी है बहुत ज्यादा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट फोर्स है। तो मीन्स अब इसने इस पे फोर्स लगाई, जिस स्पेस में एंटर करते ही टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की, द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाती है हमारे पास? वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स के आसपास की स्पेस क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो हमारे पास यहां पे क्या है? यहां पे हमारे पास मैग्नेट आता है। यहां पे बेटा हमारे पास मोनोपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल चार्जेस भी होते हैं। यहां पे सिर्फ डायपोल्स हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। डायपोल में हमारे पास एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ आती है। मैग्नेट क्या होता है? जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो करता है। आप आयरन के पास लेके जाओ, अट्रैक्ट करेगा। और ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अगर हम इसको अर्थ में ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेता है अलोंग दी जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब हमने इसको सस्पेंड ऐसे किया था, ये ऐसे हो गया। तो मींस डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं, अट्रैक्टिव तो हैं, डायरेक्टिव भी हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेट है। अब मैग्नेट के साथ भी हमने सेम किया, हमने एक बड़ा वाला मैग्नेट लिया, उसकी पास हम एक छोटू सा बेबी मैग्नेट लेके आए। तो ये जो है मैग्नेट के आसपास की स्पेस हो गई। अब मैग्नेट, ये बड़ा वाला हेल्दी वाला मैग्नेट, इसके पास ये छोटू सा बेबी मैग्नेट जाएगा और इसकी स्पेस में एंटर करते ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कैसी होगी? मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो मींस डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अब जिस स्पेस में एंटर करते ही इसने इस पे फोर्स लगाई, वो स्पेस हमारे पास क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द मैग्नेट where another magnet experiences magnetic force। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? द इमेजिनरी लाइंस drawn around the magnet
to represent the direction of magnetic field. How can we represent the direction of magnetic field? By simply drawing a tangent at that point. उस पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दो, वो हमारे पास क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है मैग्नेट के आसपास, जो हम बोल रहे हैं यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स फॉर्म करती हैं वो। बेसिकली एक लूप बन गया हमारे पास। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। अब ये कैसे पता चली? आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज, कर्व पूरा कंप्लीट करना है, साउथ टू नॉर्थ, यहां से ऐसे। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं, इमेजिनरी हैं। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं। हमने बोला ये क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं और आउटसाइड जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमारे पास क्या होता है? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। Parallel equidistant lines represents uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड को सिंबल B से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी स्पेस है लाइंस के बीच में, और इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी वेक्टर क्वांटिटी सेम होगी। तो मीन्स इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। ये हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटर द नंबर ऑफ लाइंस। ग्रेटर द नंबर ऑफ लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। लास्ट पॉइंट, no two magnetic field lines intersect each other. No two magnetic field lines intersect each other. Why they do not intersect? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, कैसे बताइए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? हमने बोला जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करो। तो अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस कर्व का टेंजेंट लूंगी तो वो इधर जाएगा, इस कर्व का टेंजेंट लूंगी तो वो इधर जाएगा। तो एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज at the if they intersect, because if they do there will be two directions of magnetic field at the point of intersection, which is not possible. At the point of intersection which is not possible. तो क्या आया हमारे पास? हमने बोला इनमें और इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। हमने अगर लाइक चार्जेस की बात करें तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी चार्ज को किसी दूसरी बॉडी से रब करो तो वो चार्जिंग हो जाती है उसमें। ऐसे ही अगर कोई मैग्नेट है, हम किसी बॉडी से रब करें तो वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिज्म शो करता है, चाहे बहुत थोड़ी सी, बट करेगा। तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ तो लिंक था आपस में। अब इस चीज पे बात करने के लिए हमारे पास ऑयस्टेड आए। अच्छा, पहले ये बात कर ले, नॉर्थ से साउथ हमें कैसे पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन? हमने हर पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास रखी,
मैग्नेटिक कंपास रखी और हमने अपनी मैग्नेटिक नीडल, जो उसमें नीडल है नॉर्थ साउथ जो पॉइंटर है, उसमें जो नॉर्थ है वो किस तरफ पॉइंट करता है उसकी डायरेक्शन को देखना है। तो यहाँ नीडल रखी हमने, जो हमारा नॉर्थ है वो साउथ की तरफ को पॉइंट करेगा, जो हमारा नॉर्थ है वो ऐसे साउथ की तरफ को पॉइंट कर रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक कंपास रखो, नीडल की डायरेक्शन चेक करो, जो नीडल का नॉर्थ है वो इसके साउथ मीन्स ऑपोजिट में वो अट्रैक्शन शो करेगा, उस तरफ मूव करेगा। तो ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ जाएगी। हमने बोला क्या है, दोनों के बीच में कुछ चीजें कॉमन हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब आए ऑयस्टेड। ऑयस्टेड ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इन दोनों में, वो वैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप मतलब इसी चीज पे, पर उनका एक्सपेरिमेंट उस टाइम ये बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने एक वायर ली और उस वायर में करंट फ्लो करवाया। जैसे ही वायर में करंट फ्लो करवाया वो अपने सेमिनार्स में ऐसे एक मैग्नेटिक कंपास रख देते थे इसके परपेंडिकुलर। वायर, करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर वो एक मैग्नेटिक कंपास रखते थे और उन्होंने देखा कि ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो वो बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो कहीं अपना कोई सेमिनार दे रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या किया, वो अपनी अलाइनमेंट भूल गए और उन्होंने ये कंपास ऐसे की जगह ऐसे नीचे रख दी। मीन्स वायर, ऐसे वायर है हमारे पास, ये वायर है, वायर के नीचे उन्होंने ऐसे कंपास रख दी है। ये वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट फ्लो कर रहा है, उसके नीचे एक मैग्नेटिक कंपास है, तो उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब उन्होंने जब कंपास पहले ऐसे परपेंडिकुलर रखी थी, ऐसे वायर और ऐसे रखी थी, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। अब जब उन्होंने अलोंग द वायर रख दी तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। और नीडल कहाँ शो करती है, वो मैग्नेटिक नीडल कहाँ शो करती है डिफ्लेक्शन, जहां मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मतलब उनको लगा कि इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, जब मैंने इसके नीचे ऐसे नीडल रखी है तो इसका मतलब ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है और नीडल की डिफ्लेक्शन हुई। हमने वायर के नीचे एक नीडल रखी, वो डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि ये वहीं डिफ्लेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर था। उन्होंने बोला इसमें हमने यहां मैग्नेटिक कंपास रखी है, उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इस तरफ है। अब उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन कैसे शो कर रही है। उसने डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब इमेजिन करो ऐसे है वायर, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, कंपास है इसके नीचे ऐसे, और जब हमने देखा तो डिफ्लेक्शन हुई टुवर्ड्स लेफ्ट। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स हमने बिलो द वायर रखी है कंपास और वो डिफ्लेक्ट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, फिर उन्होंने सेकंड किया। उन्होंने क्या बोला, बोला चलो ये तो ऐसे ही रहने दो। ये करंट जा रहा था साउथ, कंपास के साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो डिफ्लेक्शन हुई टुवर्ड्स लेफ्ट मींस वेस्ट। अब उन्होंने रिवर्स किया, उन्होंने करंट ऑपोजिट साइड फ्लो करवाया, कंपास वैसे ही रहने दी, कंपास इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ। अब बोले डिफ्लेक्शन देखते हैं, तो डिफ्लेक्शन हो गई टुवर्ड्स राइट मींस ईस्ट। इनकी डिफ्लेक्शंस की डायरेक्शंस लर्न करने के लिए उन्होंने रूल बनाया। उन्होंने बोला हमारे पास एक रूल है स्नो रूल। स्नो रूल मींस जब करंट जाएगा साउथ से नॉर्थ और कंपास पड़ी होगी बिलो द वायर, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट। इसी के ऑपोजिट जब करंट जाएगा नॉर्थ से साउथ, अगेन कंपास पड़ी है बिलो द वायर, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगी ईस्ट। पर डिफ्लेक्शन तो हुई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम रिपीट करें यही चीज, करंट वैसे ही जा रहा है, कंपास है अब अबव द वायर, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, वैसे ही करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, कंपास है बिलो द वायर, डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट, इसका रिवर्स हो जाएगा।
अब डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें करंट, अब हमने रिवर्स कर दिया फिर से इस तरफ और कंपास पड़ी है ऊपर, तो मींस करंट जा रहा है अब नॉर्थ से साउथ अबव द वायर, और हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, जो डिफ्लेक्शन हुई है वो किस तरफ हो जाएगी, वेस्ट, मतलब इस तरफ। तो अगर आप एक लर्न कर लो तो बाकी 3 लर्न हो जाएंगे। सब नहीं लर्न कर सकते, एक कर लो कि स्नो रूल क्या बोलता है। अगर करंट जो है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है और डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड, और कंपास कैसे पड़ी है, बिलो द वायर पड़ी है। अबव द वायर होगी तो इसी का रिवर्स, करंट रिवर्स करोगे तो इसका रिवर्स, तो मींस एक लर्न करो। तो ये हमारे पास हुई डायरेक्शन लर्न करने के लिए, स्नो रूल की बात की। बट ऑयस्टेड का क्या रिजल्ट आया, ये वायर थी, कंडक्टर थी, उसमें करंट फ्लो करवाया, बन गई करंट कैरिंग कंडक्टर। कंपास ने डिफ्लेक्शन दी विच प्रूव्स कि वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जहां जहां हम मैग्नेट वर्ड लिखते हैं वहां पे हम करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर सकते हैं। स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड थी। तो स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, वो भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो मतलब जहां जहां मैग्नेट वहां आ जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ऑयस्टेड के इस रिजल्ट से हमारे पास क्या आया, स्नो रूल आया, जिससे हमें पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको मैग्नेट बोल सकते हैं। ये था ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट किया, उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। हमने बोला कि ये हमारे पास मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसी पे ही बात करने के लिए हम कर रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि अगर हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड के सेंटर में हम होल करते हैं, हमने यहाँ कार्डबोर्ड के सेंटर में होल किया और कनेक्शंस कंप्लीट किए। सपोज हमने ऐसे कर दिया, करंट फ्लो करवाया, एक थिक कॉपर वायर ली है, कंडक्टर बन गई वो थिक कॉपर वायर। करंट फ्लो करवा रहे हैं कहां से कहां, हमने बोला करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास कार्डबोर्ड में नीचे से ऊपर की तरफ। यहां पे हमने कुछ ना आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी। जैसे ही करंट ऑन होगा आयरन फिलिंग्स कुछ मूवमेंट शो करेंगी, अगर नहीं करती हैं हल्की सी टैपिंग करेंगे और फिर वो मूवमेंट शो करेंगी। तो वो जब मूव करती हैं तो वो हमारे पास कौन सी शेप ले लेती हैं, वो बनाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। तो मीन्स ये जो हमारे पास मैग्नेट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बात की, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थिक कॉपर वायर, कनेक्शन कंप्लीट, करंट फ्लो हुआ, कंडक्टर ऑलरेडी था, करंट फ्लो हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने आयरन फिलिंग्स रखी थी, वो आयरन फिलिंग्स मूव की, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। अब इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। ये जो मैग्नेट है इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास ऐसे एक्ट कर रही हैं। अब इस पर रूल लगा के समझेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इसमें डायरेक्शन के लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में उनकी डायरेक्शंस ही हैं। तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारे पास रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अगर ये कंडक्टर है
इसको मैं राइट हैंड में अपने पकड़ूं तो जो कर्ल्स हैं फिंगर्स के, कर्ल्स जो हैं फिंगर्स के, ये रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये जो हमारा कंडक्टर है उसको हम ऐसे होल्ड कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये है हमारे पास कंडक्टर, हमने उसको ऐसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया, थंब हमारा कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and curls of the fingers represents the directions of magnetic field. Curls of the fingers represents the direction of कौन सी डायरेक्शन हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मीन्स अब यहां पे हमारे पास ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी, मैंने ऐसे किया, ऐसे राइट थंब, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारे पास। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मोटी सी थिक वायर, कॉपर वायर, हमने उसमें करंट फ्लो करवाया, कार्डबोर्ड में से पास किया है उसको और उस पर कुछ आयरन फिलिंग्स रख दी हैं, वो आयरन फिलिंग मैग्नेट बन गया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट किया, आयरन फिलिंग्स ने कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप बना ली, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और डायरेक्शन बता दी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए है। जब भी हम ये टॉपिक्स करते हैं इनके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। आप जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहो तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम पोलैरिटीज को रिवर्स कर दें, हम पोलैरिटीज को रिवर्स कर देते हैं, सपोज यही हमारे पास कंडक्टर बट करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास करंट, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, मतलब इस तरफ को। तो मींस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स हो जाती, रिवर्स। यहां पे इस तरफ को है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरी साइड वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो मींस हम अगर ये पोलैरिटीज रिवर्स कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी लगाई है उसको रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस भी रिवर्स हो जाएंगी। ये है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं, अगर यही सेम चीज हम किसी लूप में लगाएं, अगर हम ले लेते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। पहले तो सर्कुलर लूप की बात करते हैं। नॉर्मल एक लूप, क्या एक वायर लेके उसको ऐसे कनेक्ट कर दें, लूप बना लिया, करंट फ्लो कर रहा है, क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगा? अगर हमने ऐसे एक लूप लिया है और इसमें करंट फ्लो करवाया है, क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगा? यस, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इस तरफ आएगा अगर सपोज, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं हम कि अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब यही चीज, यही अगर
कोई सपोज सर्कुलर चीज है, अगर मेरी तरफ से मुझे दिख रहा है उसमें करंट जाता हुआ एक डायरेक्शन में, आपको दूसरी साइड से वो कैसा दिखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मेरी साइड से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरी साइड से, दूसरे फेस से वो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। मेरा लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा, तो वैसे ही मेरा क्लॉकवाइज आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो अगर हम बात करें यहां डायरेक्शंस की, तो हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज को। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मींस वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। अगर करंट हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। करंट एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल साउथ क्लॉकवाइज, तो मतलब साउथ पोल क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर मेरी तरफ से, इस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मेरे लिए अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मतलब मेरी साइड जो नॉर्थ पोल है, आपकी साइड क्या दिखेगी, साउथ पोल दिखेगी। तो यस, इट बिकम्स अ मैग्नेट। कोई भी अगर हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं, उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, एक साइड अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज फेज विजिबल है। तो अगर एक साइड नॉर्थ पोल दिखती है तो दूसरी साइड हमें क्या दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी। सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम एक फिर से कार्डबोर्ड ले रहे हैं, बट अब हम दो जगह से होल्स कर रहे हैं। हमने बोला सपोज ये है होल, हमने नीचे कनेक्शंस जो हैं वो सेटअप अपने कंप्लीट कर लिए। जब हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो होगा, सपोज इस कंडक्टर के लिए करंट अपवर्ड जा रहा है, इस कंडक्टर के लिए करंट कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये हमारे पास देखो डिवीजन हो गई, ये एक साइड, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में। लगा के देख लो, हमारे पास ये है, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली अगर हम इधर पॉइंट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गई। तो मींस यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बना के अपने लूप जो है कंप्लीट करके दिखा सकते हैं कि कैसे हमारे पास कोई लूप है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो सेम हमने एक सिंगल कंडक्टर के लिए किया था, स्ट्रेट के लिए। जब हम वही चीज लूप में ले रहे हैं, मींस कनेक्शन हमने एक सर्कुलर कंप्लीट किया, दो जगह हम इमेजिन करो, दो जगह होल्स किए हैं, तो दो जगह होल्स किए हैं तो दोनों जगह हमारे पास क्या आ जाएंगी, ऐसे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट करेंगी। चलिए बेटो, ओके, बाय।